हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका ओबीटो की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इज़ेकाई एनिमे चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक टाउन में डमी ह्यूमंस को एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग तो उन्हें पीटते भी। तभी हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बानाजा, जो कि डमी ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट करता है। और यह सब देखकर उसके पास खड़े लोग उसे ट्रेडर बोलते हैं। एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कनाओ। बानाजा और कनाओ इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि बानाजा देखता है कि उसका पूरा शरीर चमकने लगा है। कनाओ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे बानाजा वहां दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बानाजा कुछ मेजेस से घिरा हुआ है और एक स्टेज पर खड़ा है। बानाजा आंखें खोलता है तो वहां खड़ा एक ओल्ड मेज उसे बताता है कि वह एक अनदर वर्ल्ड में समन किया गया है एज ए हीरो कैंडिडेट। बानाजा यह सब सुन के शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी वह ओल्ड मैन बताता है कि वह किंगडम ऑफ क्लायरोड में है और इस किंगडम को उसे डार्क आर्मी से बचाना होगा। और वह ओल्ड मेज कहता है कि अब आपकी पावर का टेस्ट किया जाएगा। तभी एक मेड आती है जिसके पास एक मैजिकल क्रिस्टल होता है। वह मेड बानाजा को उस पर हाथ रखने को कहती है। बानाजा की पावर लेवल सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। उसकी पावर सोर्स को देखकर वह मेड और बाकी सभी मेजेस शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका पावर लेवल एक एवरेज ह्यूमन के बराबर था। और बानाजा कहता है, क्या आप लोग मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि बानाजा के बगल में एक और व्यक्ति को समन किया गया था जिसका पावर लेवल एक लेजेंडरी हीरो के बराबर था। तो सभी लोग उस व्यक्ति के ओर जाने लगते हैं और बानाजा को इग्नोर कर देते हैं। वह व्यक्ति बानाजा की ओर देखता है और उस पर हंसता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम का किंग उस पास खड़े व्यक्ति को उनके किंगडम का हीरो बना देता है और बानाजा बाहर खड़ा रहता है। और उस अगले सीन में बानाजा को एक गाड़ी में बिठाया जाता है जो कि एक डमी ह्यूमन द्वारा चलाई जा रही होती है। बानाजा उस गाड़ी में बैठा बैठा सोचता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वह किंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि तो मुझे मेरे यूनिवर्स में वापस भेज दिया जाए। तभी किंग पास में खड़ा मेज कहता है कि जिस गेट से तुम्हें समन किया गया था वह गेट अब तुम तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। हम तुम्हें रहने के लिए एक जगह पर भेज रहे हैं। उस जगह का नाम है डेलावेजा फॉरेस्ट। तुम अपना बाकी बचा हुआ जीवन इस दुनिया में वहां पर व्यतीत कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वह डमी ह्यूमन और बानाजा उस डेलावेजा फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वह डमी ह्यूमन बानाजा को एक बैग देता है जो कि एक मैजिकल बैग होता है जो कि किंग की तरफ से उसे दिया गया। और वह डमी ह्यूमन वहां से चला जाता है। बानाजा उस मैजिकल बैग को ओपन करता है और उसमें से एक तलवार को निकालता है। तभी बानाजा पर उसके पीछे खड़े कुछ लीची डीमंस अटैक कर देते हैं। बानाजा अपनी तलवार का यूज करते हुए उन्हें मार देता है। तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका लेवल अप हो चुका है। अब बानाजा के लेवल है 2 पड़ता है तो उसे सिस्टम द्वारा एक नोटिफिकेशन मिलती है कि इस जंगल में डीमंस हैं और आगे जाना खतरा हो सकता है। और वह सिस्टम बानाजा को प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने के लिए कहता है और बानाजा वैसा ही करता है और बानाजा के लेवल अप। अगले सीन में हमें किंग और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस किंग से नाराज है क्योंकि किंग ने बानाजा को उसे डेलावेजा फॉरेस्ट में भेज दिया है और वह फॉरेस्ट डार्क आर्मी और डिमंस का बेस था। तभी उन दोनों के पास एक मेज आता है और किंग को बताता है कि हमारी दुनिया में किसी व्यक्ति ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया है। किंग यह सुनकर बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि इस मैजिक का यूज जो हीरो उसने सिलेक्ट किया था उसने ही किया होगा। लेकिन मेज बताता है कि उस मैजिक का यूज हीरो द्वारा नहीं किया गया, उस मैजिक का यूज डेलावेजा फॉरेस्ट पर किया गया है। यह बात सुनकर किंग और प्रिंसेस दोनों शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें बानाजा को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके अपना भेष बदल लेता है और वह टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके कैपिटल में पहुंच जाता है। फिर वह पैसे कमाने के लिए एक गिल्ड को ज्वाइन करने को सोचता है और वह टाउन में आगे बढ़ता है तो उसे एक एडवेंचर गिल्ड मिलती है। वह उसमें एंटर करता है तो वहाँ एक लेडी मिलती है जो उसे गिल्ड्स के रूल बताती है और वह बानाजा को रजिस्ट्रेशन करने के
लिए उसका नाम पूछती है तो बानज़ा अपना असली नाम ना बताकर खुद को फ्लियो बताता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ गिल्ड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ सभी एडवेंचर्स से हेल्प मांग रही होती है कि उसे डेलावेजा फॉरेस्ट जाना है, क्योंकि वहाँ उसकी फैमिली फ्लियो यानी कि बानज़ा उसे देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। वह उस छोटी बच्ची को कहता है कि वह पहले भी डेलावेजा फॉरेस्ट गया है, वह टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन दोनों को बहुत जल्द वहाँ पहुँचा देगा। टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यह व्यक्ति सच में झूठ बोल रहा है। बानज़ा उन लोगों की बात सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि टेलीपोर्टेशन मैजिक इस दुनिया में कॉमन है। बानज़ा की गर्दन पर तलवार लगाकर कहता है कि उस बच्ची से दूर रहो और वह एक लेडी होती है जिसका नाम होता है बाली रोजा, जो कि एक नाइट होती है। वह और उसकी फ्रेंड कहते हैं कि तुम इतने बड़े सोर्सरर नहीं लगते जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सके। तब बानज़ा कहता है कि अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं तो आप लोग भी मेरे साथ, तो मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ। बानज़ा, वह छोटी लड़की और बाली रोजा की टीम एक गली में आ जाते हैं और बानज़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन्हें डेलावेजा फॉरेस्ट के सामने ले आता है। यह देखकर वह सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बाली रोजा की टीम में एक मेज होती है जो बानज़ा से पूछती है कि तुमने यह मैजिक कहाँ से सीखा, और बाली रोजा बानज़ा से उसकी रूडनेस के लिए माफ़ी मांगती है। तभी हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की जंगल की तरफ जाने लगती है। बानज़ा उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी टीम की सेंट महसूस नहीं हो रही। फिर बाली रोजा उस लड़की की ओर तलवार करके कहती है कि तुम सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन। वह लड़की पहले रोने की एक्टिंग करती है, बाद में तभी वह लड़की अपना सच बताती है और वह लड़की एक फेनरिस होती है। उसे देखकर बानज़ा और बाकी वह चारों लड़कियां शौक रहती हैं और डेली रोजा सोचती है कि मैंने यह कि उनका सामना एक लूगन से हो जाएगा। वह मेलेसियम का यूज करती है जिससे वह चारों लड़कियां वीक पड़ जाती है। बानज़ा डेली रोजा को बचाने की कोशिश करता है, तभी वह फेनरिन उन दोनों पर अटैक करती है। बानज़ा उसे डॉज कर लेता है और वह सोचता है कि मैं इन चारों को प्रोटेक्ट करते हुए इससे नहीं लड़ सकता, तो वह टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन चारों लड़कियों को कैपिटल में वापस भेज देता। फिर बानज़ा और वह फेनरिन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। बानज़ा अपने सारे मैजिक एक्टिवेट करता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कीजिए।